हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले एयर इंडिया का एक जहाज़ जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था गिर के तबाह हो गया था। अब हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की तरह मैं भी ये न्यूज़ देख रहा था और आपको दिल बड़ा दुखता है जब आप इस तरह देखते हैं कि एकदम ही जो है लोग जो हैं इस दुनिया से चले जाते हैं। एंड साथ-साथ अभी मैं देख रहा था तो एक और मैंने एक साहब को देखा जो बाज़ार में लग ये रहा था कि ही वाज़ द ओनली सर्वाइवर उस जहाज़ के अंदर, और उन्होंने सिर्फ़ वॉक करके बाहर निकल कर शुरू शुरू कर दिया था। एंड जब मैं उनको देख रहा था उस साहब को, मुझे खुशी तो हुई कि जहाज़ से ये बच गए, एटलीस्ट एक बंदा तो बचा है। लेकिन साथ-साथ मैं सोचना शुरू कर दिया कि यार ये बंदा किस तरह बच गया? अब कोई मेंटल रीज़न नहीं था, आई मीन कोई रैशनल रीज़न नहीं था उस बंदे के बचने का। ना ही इससे पहले भी हादसात होते हैं तैयारों के, उनमें भी कभी-कभार 1 या 2 लोग बच जाते हैं। कोई आप इसको रैशनलाइज़ नहीं कर सकते, आप ये जान नहीं सकते कि क्योंकि उसका रीज़न क्या है, या वो बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ थी या बहुत अक्लमंद आदमी था, या सिंपली ही वाज़ एट द राइट प्लेस, सिटिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम पे था, या उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, अल्लाह ताला ने या भगवान ने उसको बड़ा अच्छा लक दिया था। जब आप ये चीज़ें सोचते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में एक ख़्याल आता है, आप कंपेयर करते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत लकी है, मैं क्यों नहीं हूँ अपनी लाइफ़ के अंदर लकी? ऑटोमेटिकली ऑफ़ कोर्स आप कभी उस जहाज़ में नहीं बैठे, ना अल्लाह करे आप कभी बैठें भी, लेकिन ऑटोमेटिकली इंसान जो है बाय नेचर कंपेयर करता है अपने आप को कि मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं लकी क्यों नहीं हूँ? औरों की लाइफ़ में देखो कि लक आता है, किस्मत आती है उनको, खुदा उन पे मेहरबान होता है, लेकिन मेरे पे मेहरबान नहीं होता। उसकी वजह क्या है? तो आज की जो ये वीडियो है इसका मैं अपनी तरफ से एक इसका जवाब आपको देना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो हुआ ये कि जैसे शाहरुख खान का भी एक सॉर्ट ऑफ कोट है कि जब भी आप किसी भी सवाल का जवाब हासिल करना चाह रहे होते हैं तो समहाउ पूरी कायनात यू नो कोशिश कर रही होती है कि आपको उसका जवाब मिल जाए। तो मैं भी कुछ दिनों पहले जब ये था कि लक होता क्या है और इंसान के पास आता कैसे है और उससे इंसान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है, तो इन सवालात के जवाब हासिल करना चाह रहा था। तो एक बुक मेरी नज़र से गुज़री जिसका नाम है फूल्ड बाय रैंडमनेस बाय नासिम तालिब, और उसमें बड़ी वो एक अच्छी बात करता है। वो यहाँ पे रिलीजन को लेके नहीं आता, किस्मत को लेकर नहीं आता। वो किस्मत को कहता है कि इट्स रैंडमनेस, कुछ इवेंट्स होते हैं इंसान की लाइफ में जो रैंडम होते हैं, आउट ऑफ द ब्लू होते हैं, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन वही रैंडम इवेंट्स जो होते हैं, इंसान की लाइफ को तो या बना देते हैं या बिल्कुल ही इसको बिगाड़ देते हैं। तो जब मैं इसको ये पढ़ रहा था तो एक चीज़ मेरे ज़हन में आई, जो ये मुझसे कह रहा था कि सवाल करो अपने आप से कि बहुत से ऐसे इवेंट्स जो हैं हमारी लाइफ में एज़ इंसान हुए होंगे जो सिंपली लक का नतीजा था, जिसमें हमारी कोई अपनी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं थी, हमारी कोई मेहनत नहीं थी, बस ये आउट ऑफ द ब्लू यू नो लक की वजह से हो गया। तो जब मैंने अपने आप से सवाल शुरू करे कि मेरी चीज़ में ज़िंदगी के अंदर लक किस तरह इन प्ले किया है। सबसे पहले एक चीज़ तो मुझे रियलाइज़ हुई कि जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, जिस घर के अंदर पैदा हुआ था, आई वाज़ इन अ वे वेरी लकी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ था, जहाँ मैं प पैदा हुआ था मेरे माँ-बाप एजुकेटेड थे, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था। यू नो अ, नीयतें उनकी अच्छी थी कि वो खुश हुए थे मुझे देख के, वो मेरी तरबियत अच्छी कर सकते थे, तो इट इज़ शेयर्ड आउट ऑफ लक। अब होने को तो ये भी था कि बाय लक मैं दुनिया में कहीं और पैदा हो जाता, मैं किसी अफ्रीका के किसी छोटे से कंट्री में पैदा हो जाता, जहाँ पे पैदा होते ही मुझे मलेरिया हो जाता है, एड्स, थिंग्स लाइक दैट। या मैं अगर फ़लस्तीन में पैदा हो जाता, जहाँ पे मेरा अपना मुझे पता नहीं होता है, मैं ना मेरे माँ-बाप को उस वक़्त पता होता कि कोई भी मज़ाल आके गिराएगा आपको और आपको ख़त्म कर देगा। तो एट लीस्ट ये कि चलो ठीक है, मैं अमेरिका जैसे श कंट्री में पैदा नहीं हुआ है, यूके के अंदर पैदा नहीं हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ और उन लोगों के पास पैदा हुआ जिनके पास रिसोर्सेज़ थी, एजुकेशन थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एक एनवायरनमेंट दी जहाँ पे मैं पला-बढ़ा। अब बहुत से ऐसे मेरे जैसे लोग थे, जो शायद मेरे से बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी होंगे, समझदार भी होंगे, जस्ट बिकॉज़ उनको वो लक नहीं मिला, वो उस घर में पैदा नहीं हुए, वो अपनी लाइफ़ में टू सम एक्सटेंट शायद पीछे रह गए हों। इसी तरह मैं जब रॉयल फैमिली, यूके की रॉयल फैमिली को देखता हूँ, जब मैं प्रिंस विलियम्स को देखता हूँ और उनकी पूरी फैमिली को, अगेन कोई इसमें डिस्टिंक्शन नज़र नहीं आती मुझे कि उनका भी एक शेयर लक है कि वो एक ऐसे घराने के अंदर पैदा हुए, जहाँ पे ना सिर्फ़ पैसा था, ना सिर्फ़ एजुकेशन थी, बल्कि एक असर रसूख था, एक इन्फ्लुएंस था, किंग्स थे, एक रॉयल फैमिली थी जहाँ पे वो पैदा हुए। तो एक चीज़ तो ये हमें समझने वाली है कि हमारी लाइफ़ के अंदर बहुत दफ़ा ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारी अपनी कोई काबिलियत नहीं होती है, हमारा अपना कोई थिंकिंग हार्ड वर्क नहीं होता। इट्स जस्ट रैंडमली ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इस रैंडमनेस को जो नसीम तालिब है रैंडमनेस का वर्ड कहता है,
अगर आप किसी रिलीजियस पर्सन से बात करेंगे, वो खुदा का किस का वो तसव्वुर कहेगा, या खुदा की रीज़निंग कहेगा, या किस्मत सिंपली कहेगा। लेकिन एक चीज़ जो है, हमें ये हमें ये रियलाइज़ करनी चाहिए और अपने आप से पूछनी भी चाहिए कि हमारी लाइफ़ के अंदर रैंडमनेस, इस तरह की लक, ऐसा किस्मत के कहाँ-कहाँ हुई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अपनी आपको एग्ज़ाम्पल दी कि मैं जहाँ पे पैदा हुआ, आई वाज़ लकी। और फिर जहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ पे आई वाज़ ऑल्सो लकी कि वो जो माँ-बाप थे, वो चाहते थे कि मैं पैदा हूँ, वो खुश हुए मुझे देख के कि मैं पैदा हूँ, और उसकी वजह से उन्होंने मेरी तरबियत अच्छी की। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत जगह आप इंसान पैदा होता है तो माँ-बाप कहते हैं, यार ये क्यों पैदा हो गया? हम तो चाहते भी नहीं थे कि पैदा हो यहाँ पे, और फिर उसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें बड़ी हो जाती हैं आगे जाके लाइफ़ में। तो एट लीस्ट मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई, और आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज़ जो हैं, आप भी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी सिमिलर पोज़ीशन के होंगे कि यू वर लकी यू नो इन दैट वे। और आप इसलिए कह सकते हैं हम कि हम लकी हैं, क्योंकि हम जब आस-पास अपने नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें लगता नज़र आता है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी जगह पे पैदा हुए और हमसे पीछे रह गए। और जस्ट बिकॉज़ वो इसलिए पीछे रह गए क्योंकि वो उस तरह लकी नहीं थे जिस तरह हम थे। अब मैं ऐसा लकी नहीं हूँ कि जैसे कोई अमेरिकन हो, जो किसी अमेरिकन फैमिली में पैदा हो, उसके पास अमेरिकन नेशनैलिटी हो। लेकिन एट लीस्ट आई वाज़ बेटर, आई वाज़ इन द मिडल, आई वुड सजेस्ट। तो एक चीज़ ये मुझे बड़ी वो होती है। फिर इस तरह मैंने देखा लाइफ़ के अंदर, जो जब मैं बड़ा हो रहा था, जो एनवायरनमेंट मेरी फैमिली ने मुझे दी थी, दैट इज़ अगेन प्योर ऑफ लक। खुदा न ख़ास्ता उस ज़माने में अगर मेरे फादर को कुछ हो जाता, मेरी मदर को कुछ हो जाता, तो मेरी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती। तो इट्स शेयर लक है, स्पेशली जब मैं कराची में पैदा सॉर्ट ऑफ पला-भरा था 90s के अंदर, और 90s के अंदर कराची बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रहा था। सुबह-शाम बोरी बंद लाशें मिल रही होती थीं, आपको कल का पता नहीं होता था। तो उसमें भी इट्स जस्ट प्योर लक। मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी, यू नो तो ऐसा कुछ नहीं था। इट्स जस्ट प्योर लक था कि हम समहाउ मैंने वहाँ पे सर्वाइव किया, मेरे पेरेंट्स ने सर्वाइव किया। पाकिस्तान की इकॉनमी 90s के अंदर बहुत नीचे जा रही थी, लेकिन समहाउ मेरे फादर ने यू नो उनकी जो बिज़नेस है काफ़ी बेहतर था कंपैरेटिवली औरों से। तो अगेन इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स शेयर लक है। और नहीं होता। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा मेरे फादर की या फैमिली की मेहनत भी होगी, लेकिन इसमें लक भी इन्वॉल्व था। एटलीस्ट मेरी लाइफ के मैं अप टिल जब तक मैं 16-17 साल का नहीं हो गया, लकी था। मैंने खुद से कुछ नहीं किया था। पर हाँ, ये मैंने किया कि जब मुझे उन्होंने एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराया, अगेन लक था। यू नो वो कर सकते थे, उन्होंने दाखिल करवाया, तो वहाँ पे मैंने मेहनत करी। फिर वहाँ मेरी मेहनत काम आई, मेरी थिंकिंग काम आई, लेकिन उससे पहले के सारे जो चीज़ें थी वो लक था। इसी तरह आगे जाके जब मैं अपनी लाइफ के अंदर देखता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया, इत्तेफ़ाक था कि उस ज़माने में वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे पाकिस्तान की, जहाँ पे मैं गया था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो लक था कि बहुत शायद हो सकता है ऐसे स्टूडेंट जो काबिल हों, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं दाखिला ले सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, या उनको पता नहीं था। लेकिन समहाउ क्योंकि मैं अगेन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम था, कि मेरे पास पैसे भी थे माँ-बाप के, और मैंने दाखिला भी ले लिया। तो बाय लक उस यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। इसी तरह और भी अगर आप देखें अपनी ज़िंदगी के बारे में, हमारी लाइफ़ के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, और ज़्यादा तादाद में ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे आपका अपना हार्ड वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। आपकी अपना थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, एक लक इन्वॉल्व होता है। तो जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जिस माहौल में पले-बढ़े होते हैं, और फिर कुछ चॉइसेस, यानी कि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, को आपको एक बड़ा अच्छा प्रोफ़ेसर मिल जाता है, जो आपकी लाइफ़ को डिफरेंट चेंज कर सकता है। या आप जब आप पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं, आप ऑफ़िसेज़ में जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, जॉब करते हैं, आपका लक होता है कि आपको बड़ा अच्छा मैनेजर मिल जाए, जो आगे जाके आपका एक गाइड बन जाए, मेंटर बन जाए, और आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दे, या इसका ऑपोज़िट भी हो सकता है। तो अब मेरे से आपने भी देखा होगा, जब हम वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं, जो हम देखते हैं कि बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, तो हमेशा वो बात करते हैं मेंटर की। और जब उनसे पूछा जाता है, आप ही को मेंटर क्यों मिला वो ना? तो उनका मेजॉरिटी का एटलीस्ट ये जवाब होता है कि वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगेन ये लक है एंड नथिंग एल्स। मुझे नहीं लगता एटलीस्ट मेरी लाइफ़ में मुझे कोई ऐसा प्रोफ़ेसर मिला हो। आगे जाके मुझे मिले, लेकिन जब मैं बैचलर्स, मास्टर्स कर रहा था, आई वाज़न्ट लकी। और अगर मुझे वहाँ कोई मिल जाता, तो मुझे लगता है कि मेरी जो एजुकेशनल लाइफ़ थी वो और बेहतर हो सकती थी। इसी तरह जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म करी, आगे जाके जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो अगेन मुझे नहीं लगता कि मुझे अच्छे अच्छे मैनेजर्स मिले, इन अ सेंस कि कोई मुझे मेंटर करता, मुझे आगे का रास्ता दिखाता। तो बस कह लें कि आई वाज़ एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम उस वक़्त ना, तो लक मेरे साथ नहीं था। फिर इसी तरह लाइफ़ आगे बढ़ी मेरी, जब मैं अपनी शादी का वक़्त आया,
तो मेरी जिनसे शादी हुई थी वो बाहर की सिटीज़न थीं, यूके की सिटीज़न थीं। तो उ उससे मेरी बिल्कुल ही एक तरह से आप कह लें कि लाइफ़ चेंज हो गई। मैं यूके आ गया, यहाँ पे आके मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी। और फिर मुझे यहाँ पे एक अच्छे प्रोफ़ेसर मिले जिन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मेंटर किया, गाइड किया। हालात मिले, वाइफ़ बड़ी ऐसी मिली जो सिर्फ़ वो मेरा साथ दे रही थीं। हम एज़ अ टीम काम कर रहे थे, सैक्रिफ़ाइस कर रही थीं वो भी मेरे लिए। तो अगेन अगर मैं देखूँ अपने आप से पूछूँ कि पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जिनकी बाहर शादियाँ हो जाएँ और फिर जो जिससे शादी हो वो उस बंदे के लिए, मेरे लिए सैक्रिफ़ाइस भी करें, अपनी एजुकेशन छोड़ दें ताकि मेरी एजुकेशन पूरी हो जाए। पैसे कमाएँ ताकि मैं वो मेरी ट्यूशन फ़ीस भी पे कर सकें आगे तो अगेन अगर ये देखा जाए प्रोबेबिलिटी इसकी 1-2% है। बाय द वे मैंने चैटजीपीटी से ये चीज़ पूछी थी कि प्रोबेबिलिटी मेरी जो अगर लाइफ़ की जो थी, जो चेंज होने की वो कितनी थी? तो वो 1-2% मुझे कह रहा था एंड शेयर अमाउंट ऑफ लक था और कुछ नहीं था। इसके अंदर ना। तो और उसकी वजह से मेरी जो लाइफ़ है सॉर्ट ऑफ आप कह लें नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बट इन टर्म्स ऑफ सोशल हैप्पीनेस 10x ज़्यादा हो गई आगे जाके अगेन इसमें मेरा कोई वो नहीं था कि मैंने कोई लड़की को पटाया था या समहाउ था, इट वाज़ एन अरेंज्ड मैरिज। अगेन आई वाज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम उस वक़्त था। बहुत सी जगहों पे आई वाज़न्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम लेकिन कुछ जगहों पे आई वाज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इसी तरह आगे जाके जब मैं पीएचडी के लिए यूके के अंदर आया, यहाँ पे जो प्रोफ़ेसर मिले, औरों के साथ जो प्रोफ़ेसर मेरे कॉलेज के जो थे, वो बड़ा वो टाइट करके रखते थे, बड़ा उनको ना मेंटल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर उनको देते थे, लेकिन मेरे प्रोफ़ेसर ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरे 4-5 साल जो यूनिवर्सिटी की पीएचडी के थे, वो बहुत बेहतर थे कंपैरेटिवली औरों से। ऑफ़ कोर्स फिर यहाँ पे ये है कि जब लाइफ़ आपको लक देती है, ये एक चीज़ समझने की बात है, जब आपको लाइफ़ को देखती है, तो वो लक से आपको खुद फ़ायदा उठाना भी आना चाहिए। तो यानी कि जब मैं यूके के अंदर आया दैट वाज़ प्योर लक था। आने के जो पैसे थे, उस ज़माने में तकरीबन 30-35 लाख मुझे चाहिए थे, समहाउ हो गए। माँ-बाप ने मेरे घर और लोगों जो थे करीबी फ्रेंड्स थे, उन्होंने कर-करा के वो दे दिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मैंने अपनी मेहनत से जो है पीएचडी की, उसमें बड़ी मुश्किलात भी आईं लेकिन फिर भी मैंने उसको अपना जो जो मैं हासिल करना चाहता था ऑब्जेक्टिव उसको मैंने हासिल करा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अल्लाह ताला ला या भगवान जो भी आप कह लें, किस्मत कह लें, रैंडमनेस कह लें लाइफ़ की, आपको कभी-कभार लक देती है। लेकिन अगेन ये चीज़ है कि आप किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं दैट इज़ अप टू यू। बहुत दफ़ा होता है कि लोग पीपल आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, लक उनको मिल रहा होता है, वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो आपकी प्रोफ़ेसर है, मेंटर करना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनते हैं। यू नो लेट्स से आपकी शादी हो जाती है किसी से और आपस में अगर बन नहीं रही होती है तो फिर आगे जाके जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगेन इसमें लक था कि आपकी शादी हो गई और ऐसे हुई जो ऐसे बंदे से हुई या ऐसी बंदी से हुई जो आपकी फ्यूचर में बड़ी हेल्प कर सकता था आपकी लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप यू वर नॉट एबल टू रिजॉल्व योर इश्यूज आपने वो चीज़ ख़त्म कर ली और इसी तरह और चीज़ें भी लाइफ के अंदर होती हैं जिसमें लक आ भी जाए, हम उसको हमें पता नहीं होता उसको इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। ये चीज़ बाय द वे आती है जब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जब उनको समहाउ बैठे-बिठाए उनको ना लॉटरी निकल आती है। अब आप अगर आप रिसर्च करके देखें, तो आप देखेंगे मेजॉरिटी जो लॉटरी जिनकी लगती हैं, जो लकी लोग होते हैं, जिनको करोड़ों रुपए मिल गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल गए, पाउंड्स मिल गए, वो जब उनको पैसे मिल जाते हैं दे डोंट नो हाउ टू कीप देम, हाउ टू सेव देम, हाउ टू सस्टेन देम और वो आगे जाके उसको लूज़ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि लक आता तो है लेकिन लक से सिर्फ़ फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जो उसके लिए तैयार भी होते हैं, ठीक है? अब मेरी लाइफ़ में जो लक्स आए हैं, डिफरेंट आए हैं, उसमें वो चैलेंजेस के साथ भी आए हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ लक था। मेरी शादी हो गई या मुझे यू नो मसले नहीं होते होंगे लाइफ के अंदर ना एज अ हस्बैंड वाइफ के अंदर या जिस घर में पैदा हुआ वहाँ पे मुझे चैलेंजेस नहीं मिले मेरे माँ बाप की तरफ से होता है दैट्स एवरीवन लेकिन इट इज़ अप टू यू हाउ डू यू नो ट्राई टू रिजॉल्व दैम तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग वो लर्निंग वो स्किल्स होने चाहिए जिसमें आपको जब लक मिले आप आइडेंटिफाई करें कि ये लक है आप इससे मैं किस तरह फ़ायदा हो उठा सकता हूँ जिसके जिसके बाद इन द एंड मेरा और मेरी फैमिली का या जो मेरे सोशल सर्कल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो अगेन जब मैं ये बुक फूल्ड बाय रैंडमनेस पढ़ रहा था तो एक और चीज़ जो है नासिम तालिब ने बोली और उसने बोला कि लाइफ़ जो है ना प्रोग्रेस जो है आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि 1 प्लस 1 2 हो गया फिर 2 प्लस 2 4 हो गया। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ना जैसे हम स्टेयरवेज़ होती हैं, सीढ़ी होती है, उस पे चढ़ते हैं। रैंडम ऐसी चीज़ नहीं होती कि लाइफ़ आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस हो रही हो। होता ये है कि लाइफ़ जो है
ऐसे सब प्रोग्रेस हो रही होगी, फिर एकदम कोई हिडन इवेंट होता है, जिससे या तो आपकी लाइफ बहुत ही नीचे आ जाती है या बहुत ही ऊपर आ जाती है। ये चीज़ बाय द वे मुझे उससे हुई, जब हम बच्चे होते थे तो हम सांप-सीढ़ी का गेम खेलते थे। लूडो को, अगर आपने भी लूडो खेली है बचपन में ना, तो उसके बैक साइड पे सांप-सीढ़ी का गेम होता था। अब उसमें होता था कि एक रैंडम आपने जब जो है ना नंबर आपका निकला और आपने 3 1 2 3 करा और आप सीढ़ी मिल गई, तो एकदम आप ऊपर चले गए। और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि कोई नंबर ऐसा आ गया जिसमें आपको सीढ़ी जो थी डाउन जा रही थी, तो आप बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। सेम चीज़ मैंने फ़ील की लाइफ़ के अंदर भी होती है कि कुछ इवेंट्स, जो ऐसा नहीं होता कि लाइफ जो है स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। होता ये है कि आपकी लाइफ ऊपर ऐसा स्टेप बाय स्टेप बेहतरी की तरफ जा रही होगी, तो एक ऐसा इवेंट आ सकता है जिसमें आप बिल्कुल ही नीचे गिर जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बड़ा पैसा है, हर चीज़ है, आपने 80% ऑफ योर जो पैसा था या 90% या 100% था स्टॉक मार्केट में लगा दिया, कल स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई। आपके अगले 10 साल जो हैं, जो मेहनत आपने दस लास्ट 10 ईयर्स में की थी, वो खत्म हो गई एक तरह से। आपके 10 साल आपकी लाइफ के जो हैं आपसे ख़त्म हो गए। अब आप 10 साल दोबारा अगले मेहनत करेंगे उतना ही पैसा कमाने के लिए जो आपने लूज़ किया है। इसी तरह बहुत दफ़ा हो इवेंट्स होते हैं जिसमें आप अगर सांप-सीढ़ी सॉर्ट ऑफ इसमें गेम खेले होते हैं, सीढ़ी ऊपर एकदम आपको लेके जाती है। तो जिस तरह मेरे साथ हुआ कि मैं जब पाकिस्तान में था 2012 के अंदर 30-35 हज़ार रुपए कमा रहा था, यू नो अगेन एकदम लाइफ़ चेंज हो गई। शादी हो गई, यूके में आ गया, यहाँ पे आके मैंने पीएचडी शुरू कर दी। इकोनॉमिकली, सोशली मेरी लाइफ़ 10x हो गई कंपैरेटिवली, तो अगर मैं पाकिस्तान में होता अभी भी, और मैं चैटजीपीटी से पूछ रहा था कि इस 2025 के अंदर अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं कितना कमा रहा होता इस वक़्त ना। तो उसने जो अंदाज़ा लगाया होता कि यार तुम शायद अच्छे से अच्छा भी अगर कमा रहे होते ना, तो 1.5 से 3-4 लाख मैक्सिमम कमा रहे होते, डिपेंडिंग ऑन मैनी वेरिएबल्स। और जब मैं देखता हूँ तो आई एम थिंक ऑफ माई सेल्फ, आई मीन आई एम नॉट, मैं यहाँ पे बहुत पैसा नहीं कमा रहा, मैं कोई बहुत पैसे वाला नहीं हूँ। आई एम अ सीनियर लेक्चरर इन डिजिटल मार्केटिंग यूके में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कंपैरेटिवली आई एम मच बेटर ऑफ, इकोनॉमिक वाइज़ फॉर श्योर। तो यहाँ पे भी यही चीज़ मुझे फ़ील होती है कि लाइफ़ में कोई सडन इवेंट्स होते हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ़ कहीं न कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। एंड दिस इज़ समथिंग आई विल टेल यू एज़ वेल, जब आप इस वीडियो को देख लें, अपने आप से सवाल करें कि यार कि मैं अपने आप को बहुत दफ़ा बदकिस्मत कहता हूँ, कि औरों को देखता हूँ वो खुशकिस्मत हैं और मैं नहीं हूँ। तो जब अपने आप से सवाल करेंगे ना कि क्या मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई जिसमें लक का अमल दखल था, यू नो और आप फिर आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सी चीज़ें लाइफ में आपकी ऐसी हुई हैं जिसमें लक ज़्यादा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ से मैंने पहले बोला, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जो उनका जिस एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए, अगेन दैट वाज़ लक। जो रिसोर्सेज़ आपको मिली माँ-बाप की तरफ से, दैट इज़ अगेन आपका लक था, आपकी अपनी काबिलियत नहीं थी उसके अंदर। इसी तरह बहुत सारे, एटलीस्ट मेरी लाइफ़ के अंदर बहुत दफ़ा हुआ। अगर मैं देखूँ अपनी लाइफ़ के अंदर, आई फ़ील कि लक ने ज़्यादा प्ले किया है रोल, कंपेयर टू मेरी अपनी थिंकिंग, हार्ड वर्क। हाँ, ये नहीं हुआ कि जब लक आया तो मैंने कहा बस लक आ गया है, मैं आँखें बंद कर लूँ और जो है ना, कोई खुद बैठ जाऊँ, कोई काम ना करूँ, ऐसा नहीं किया। मैंने भी मेहनत करी, मैंने भी चैलेंजेस का मुकाबला किया, हार्ड वर्क किया, परसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, कंसिस्टेंसी के साथ आहिस्ता बेहतर चला गया। हमेशा कोशिश की कि परसीव कर सकूँ आगे जाके कि मेरी लाइफ में क्या रिस्क आएँगे और उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर मैं फिर भी ये कहूँ कि मेरी लाइफ के अंदर जो है, जो चीज़ें हुई हैं, उसमें क्या मेरी मेहनत ज़्यादा थी या लक ज़्यादा था? तो मुझे अभी भी फ़ील होता है कि लक ज़्यादा था। और कहने का मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे होंगे, जहाँ पे लक ने आपको ज़्यादा बेहतर आपका साथ दिया होगा। और जब ये चीज़ आपके ज़हन में आ जाती है ना, देन यू फ़ील अ बिट हैप्पी कि यार अगर इतने सारे लक मेरे लाइफ़ के अंदर, किस्मत इतनी दफ़ा मेहरबान हुई पास्ट में, तो वो आगे जाके भी मेहरबान होगी। द ओनली थिंग आई नीड टू डू इज़ जस्ट सर्वाइव, थ्राइव। मैं एक स्क्रॉल पढ़ रहा था उसका, सुन त्ज़ू का, एंड आई हैव दिस हिज बुक एज़ वेल, द आर्ट ऑफ वॉर, बाय सुन त्ज़ू। इसमें बड़ी वो अच्छी चीज़ बोलता है, वो कहता है जब वॉर हो रही होती है, जब आप लड़ रहे होते हैं, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं होना चाहिए कि आप दुश्मन को आगे बढ़ के मार दें। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप सर्वाइव करें। वो आपको, दुश्मन आपको मार रहा है, हमले कर रहा है, लेकिन यू जस्ट सर्वाइविंग, मेक श्योर सर्वाइव करते रहें। और फिर ऐसा होगा कि आगे जाके खुद ब खुद दुश्मन जो है आपका, हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ले लें, दुनिया जो है आपकी, आपको खुद ही मौके देना शुरू कर देगी कि वेल मुझे मार, यू नो और दैट इज़ वुड बी लक। और आप जब उस तैयार होंगे उसके लिए, देन यू विल बी एबल टू गेट दैट लक। इसी तरह जिस तरह दुश्मन की मैंने आपको एग्जांपल दी कि दुश्मन खुद ही आपको मौका दे देगा कि आप उस पे वार कर सकें, और जैसे ही वो मौका देता है, आपने मौका गंवाना नहीं है, आपने उस मौके का फ़ायदा उठाना है। इसी तरह लाइफ के अंदर भी दुनिया को जो है, अगर हम उसको कह लें कि हमारी सॉर्ट ऑफ दुश्मन भी है, तो
एज़ लॉन्ग एज़ हम सर्वाइविंग कर रहे हैं, हम अपने अंदर स्किल सेट पैदा कर रहे हैं, माइंडसेट अपने मजबूत कर रहे हैं, रेज़िलियंसी लेके आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं मुश्किलात का, खड़े होके, इत्मीनान से, तो समहाउ खुदा या लाइफ़ या दुनिया जो है, हमें मौके देगी जिसमें हम जो है अपना एक सॉर्ट ऑफ वार करके अपनी जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर लें। वो हमें और वो देखिए इन द फॉर्म ऑफ लक। और लक हम जब हमें तो मेन चीज़ ये है कि वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट एंड इन ऑर्डर टू बी रेडी वी नीड टू डू व्हाट आई हैव स्टेटेड टू यू गाइस। सो गाइस इन द एंड आई वुड सजेस्ट कि लक जो है इंसान का जो होता है ल मैं ये नहीं कहता कि आपको कल किस्मत की देवी आप पे मेहरबान हो जाएगी, क परसों हो जाएगी। हमें नहीं पता कब होगी, लेकिन जब आप अपने पास्ट को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हम इतने ज़्यादा लकी थे, तो ऑटोमैटिकली आपको ये फ़ील इत्मीनानी खुशी होती है कि यार अगर पिछला मेरे लाइफ़ के अंदर लक आया तो आगे भी आएगा। हाँ, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कुछ लोग आई एम श्योर कहेंगे कि यार कि बहुत दफ़ा लोग होते हैं कि वो लकी नहीं होते, या मैं तो बिल्कुल लकी नहीं हूँ। लेकिन यू नो एज़ लॉन्ग एज़ यू आर सर्वाइविंग, यू आर मेंटली, फिज़िकली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट लक। तो जैसे ही वो लक आएगा तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दैट इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट। सो दिस इज़ अ वीडियो गाइस व्हिच आई वांटेड यू टू शेयर विद यू मेरे जो ज़हन में मेरे थॉट्स थे। आई होप यू लाइक इट एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर। बाय बाय।